अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से का आगाज करने से पहले मैं आप सबको अपने स्टाफ यानी जो एस्ट्रो होप का जुमला स्टाफ है मेरे सामने है, इस वक्त भी मेरे करीब में, सबकी जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक पेश करता हूं। उम्मीद है कि आपकी जो दुआएं हैं वो हमारे शामिल हाल रहेंगी और इस ईद का जो भी ईद कुर्बान का जो असल मकसद है, ईद उल अजहा का जो मकसद है, मालिक जो पैगाम देना चाहता है, परवरदिगार ने जो हम तक पहुंचाया, हमें उस मकसद को समझना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए, खास तौर पे अपने समाज के लिए और अपने प्यारे मुल्क के लिए। कुर्बानी हर शोबे में, हर मामले में दी जा सकती है। इसका ताल्लुक सिर्फ ज़बीहे से नहीं है कि आप ज़िबा करें, नमाज पढ़ें और अपने फ़राइज़ से फारिग हो जाए, नहीं। ये पूरी जिंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात का हिस्सा है। आप जहां भी हैं, जिस हिस्से में भी हैं दुनिया के, वहां आप उस मुल्क के लिए, उन लोगों के लिए और सबसे बढ़कर अपने प्यारे मुल्क के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा और अपने आप को साबित कीजिएगा कि आप अपने किरदार के कितने बेहतर हैं और मालिक के पैगाम को आपने कितना समझा है। यह था ईद की मुबारकबाद और हमारा पैगाम आपके लिए। इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको ज़हनी सुकून बख्शने के अलावा आपकी इज्जत वकार में इजाफा करने का सबब भी बन सकेगा, जबकि कई एक खुशगवार तब्दीलियां भी जो रूनुमा हो सकेंगी और ये इसरार के असरात की वजह से। इसके अलावा आपके खुद एतमादी और हौसलामंदी में तरक्की हो सकेगी, जबकि आप में कामयाबी के हुसूल का अज़्म जो है वो भी जन्म ले सकेगा। ये असरात आपको कई ओहदों पर फाइज होने के मौके मुहैया करने के अलावा आपकी ज़हनी पुख्तगी में भी अहम किरदार अदा कर सकेंगे, जिसकी वजह से अपने पेचीदा मामलात को बआसानी हल कर सकेंगे। यानी मेंटली तौर पर जब बंदा मेच्योर होता है, जो यकीनी तौर पर जितने मर्जी कॉम्प्लिकेशन आ जाएं उसके हिसाब किताब में और अपने सराउंडिंग में या उसके हालात वाक़यात में, वो उनके साथ बड़े तहम्मुल से, सुकून से उनको निपट लेता है। अपने कारोबारी और करियर से मुतल्लिक़ अमूर में मुमकिन फवाइद के हसूल के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। मुश्तरी आपके ज़ायचे के 5वें घर में हालत रुजत में होने की वजह से आपकी इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर को हसास और काबिल तवज्जो बना सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। मुहतात रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को अपनी शरीक हयात के साथ जो है अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बना सकेंगे। 1 नवंबर को आपकी रोमानवी जिंदगी जो है अरूज पर रहेगी। 2 नवंबर को कोई अहम मसला हल कर सकेंगे। 3 नवंबर को किसी नए मगर मुश्तरका कारोबार का आगाज कर सकेंगे। 4 नवंबर को अपने समाजी प्रोग्राम में खुशगवार तासुर पैदा कर सकेंगे। 5 नवंबर को अपने नामुकम्मल कामों की तकमील कर सकेंगे। 6 नवंबर को आप अपने मौजूदा मुलाजमत के मुताल्लिक कोई बुरी खबर भी सुन सकेंगे, और लेकिन इससे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप कोई ठोकर नहीं लगती उस वक्त तक आदमी अपने आप को स्मूथ भी नहीं कर सकता, और जब तक मुश्किलात नहीं आती उनका हल ढूंढना और अपनी सलाहियतों का आजमाने के लिए भी आदमी को मौका नहीं मिल सकता। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 3 नवंबर का, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 1 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो, इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहती हुए आपकी आला तालीम के हसूल में जारी जद्दोजहद में कामयाबी दिलाने और बैरून मुल्क सफर में आसानियां पैदा करने में मददगार साबित हो सकेगा। अलावा जी फलसफियाना नुक्ता नजर की वजह से आपकी इज्जत वकार में भी इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम आपके ज़ायचे के 3रे घर में राज्य रहते हुए आपके अजीज वकारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात तो इंतहाई हसास बना सकता है, जिन्हें अपनी दानिशमंदी और एहतियात रवी के साथ ही फायदेमंद बना सकेंगे। इसके बाद ही फायद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 1 तक 11 नवंबर मरीख आपके ज़ायचे के 7वें घर में रहते हुए आपके अज़वाजी उमूर में तलखी पैदा कर सकता है। ऐसे हालात में अपने मुश्तरका उमूर को तहम्मुल मजाजी से चलाने की तरफ मुतवज्जो रहने की सख्त जरूरत होगी। अलावा ज़ायचा के 4थे घर में मुश्तरी राजे होने की वजह से आपके अपनी जाती सवारी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ उमूर भी बहुत ज्यादा एहतियात तलब साबित हो सकते हैं। 3 और 4 नवंबर को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस के ज़ेर असर आपकी ज़हनी सलाहियत मज़ीद नहीं कर सकेंगी। 3 और 4 नवंबर को ही अतारत यूरेनस तस्लीस की वजह से आपका जहन मुंतशिर होने से आप में तजर्बाती रवैया भी जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से आपके मौजूदा मसाइल में कमी हो सकेगी। यानी आप कोई शॉर्टकट करेंगे, कोई ऐसा रूटीन से हट के कोई ऐसा सिलसिला अपने मसाइल का जो है उसका हल
तलाश करेंगे, जिसकी वजह से आपको कामयाबी ही नहीं मिलेगी बल्कि आपके मौजूदा मसाइल में भी बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को आपके हमसाये आपसे ताउन कर सकेंगे। 1 नवंबर को माजी में अंजाम दिए गए कामों में की गई मेहनत से फायदा हासिल कर सकेंगे। 2 नवंबर को आप अपनी मौजूदा मुलाजमत, सेहत और खानदानी उमूर में बेहतरी महसूस करेंगे। 3 नवंबर को जायदाद से मुतल्लिका शोबे में सरमायाकारी करना आपके लिए बेहतर और फायदेमंद साबित हो सकेगा। 4 नवंबर को घरेलू, कानूनी और कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 5 नवंबर को अजीज व कारब से तल्कात कशीदा होने का खदशा है। 6 नवंबर को आप अपने कारोबार में हस्ब तवक्को कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 1 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके जगह तीसरे घर में राज्य रहते हुए आपको सफर के दौरान मुस्तहकम प्लानिंग करने की जानिब जो है मुतवज्जो रखेगा, जबकि अजनबी अफराद से बातचीत करते वक्त आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। इन असरात के दौरान अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत महसूस हो सकेगी। 1 और 2 नवंबर को जोहरा नेपच्यून तरबीह की वजह से इश्क मोहब्बत से मामला या जो उमूर हैं वो बहुत ज्यादा हसास रह सकेंगे, जबकि जारी उमूर में भी खामियां बाकी रह सकती हैं, कोई गलतियां हो सकती हैं। 1 नवंबर को यह तारद नेपच्यून तरबीह के असरात के तहत हालात का गलत फैसला या गलत तयन हो से, यानी जो आप इमेजिन कर रहे हैं या ज्यूम कर रहे हैं या आपके सामने जो हालात है उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें गलती होने की वजह से आपका वक्त ही जाया नहीं होगा, बल्कि कई किस्म की गलतफहमियां भी जन्म ले सकती हैं। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून जो 1 था 9 नवंबर आपके दर्जा के 12वें घर में राजी रहने की वजह से आपको हासदीन और फजूलियात से महफूज रखने में या इनसे बचाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को आपके मसाइल में कमी हो सकेगी, जबकि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 1 नवंबर को आप अपने सामने आने वाले जो मौके हैं उनकी वजह से सफर का जो भी कोई सफर इख्तियार कर सकते हैं। 2 नवंबर को आपके कारोबारी और सरमायाकारी के मामला तरक्की कर सकेंगे। 3 नवंबर को किसी दूसरे शहर में रहाइश पजीर जो दोस्त है उससे मुलाकात हो सकेगी। 4 नवंबर को शराकती कारोबार में जो आपको मुश्तरका तौर पे पार्टनरशिप के बेस पे कारोबार कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। 5 नवंबर को तालिब इल्म जो है अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे। 6 नवंबर को किसी पुराने निजी मसले को नए अंदाज से हल कर सकेंगे। रूटीन वर्क में शायद ये काम नहीं हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन हैं वो 31 अक्टूबर और 4 नवंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 1 और 2 नवंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा हिस्सा ही नहीं बल्कि पूरा हफ्ता ही इख्तिताम पजीर हुआ। अगले हफ्ते तक के लिए आमिर मियां को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।